यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का पहली आयत अगर ध्यान से देखें वो आपको आज ऊंचा उठाएगा। कहिए आमीन। यदि आप समझने के लिए अपना मन बना लिया है तो घर जाते ही आप एक चमत्कार को देखोगे यीशु के नाम में। अगर आपने समझने का मन बना लिया है तो हालेलुया। याद रखो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आदि से था। हालेलुया। जिसके बारे में हम सीख रहे हैं वो आदि से था। आमीन। शायद कुछ भी निर्माण नहीं किया गया था, कुछ भी बना नहीं था, ना सूर्य, ना आकाश, ना धरती, ना कुछ भी नहीं, पर उसका अस्तित्व बहुत पहले से है। जिसके बारे में हम सीख रहे हैं वो लिखा है आदि में वचन था। आमीन। और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। इसका मतलब जो वचन है वो परमेश्वर है। आमीन। और जो हमारे बीच में दिखाई दिया वो भी वचन ही है। आमीन। दूसरी आयत में क्या लिखा है इसको ध्यान से देखिए। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, कुछ भी अलग नहीं है। आप परमेश्वर को और उसके पुत्र को अलग नहीं कर सकते। आप उसके वचन को और पिता को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा है आदि में परमेश्वर। क्या लिखा है? यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही का मतलब क्या हुआ? वचन। वचन वचन था आदि में, बहुत पहले। आमीन। तीसरी आयत को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। आप बहुत कमजोर लग रहे हो। शायद अब आप कुछ सुबह चाय नाश्ता या कुछ खा के नहीं आए। आपकी आवाजें धीमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं आप भक्ति में जीवन जिए तो मैं कह रहा हूं आज आपके ओंठ शक्तिशाली बनेंगे। बहनें चिंता मत करें, कुछ सोच रही हैं, मैं समझा रहा हूं अभी। देखो क्या लिखा हुआ है। तीसरी आयत लिखा कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। उत्पन्न हुआ। बगल वाले से हाथ पकड़ के बोलो, उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। उत्पन्न हुआ और उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना, यीशु के बिना उत्पन्न नहीं हुई। पहली लाइन देखिए क्या लिखा है? सब कुछ उसी के द्वारा। कौन है? यीशु सामान्य नहीं है, यीशु ही सब कुछ है। उसने कहा उसी के द्वारा, अर्थात यीशु के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो वचन है। और आज वो वचन कहां आ रहा है? जो बोले 100 नंबर पाएगा। 100 नंबर आपको मिलेगा, 100 नंबर। आमीन बोलो। वो आना चाहता है हमारे मुंह में। आमीन बोलो। इसका मतलब तीसरी आयत को अगर दिखाइए, अगर आप इसे समझ जाए तो आप जोर से ताली बजाइएगा। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। नहीं समझे, ताली आपकी व्यर्थ गई। मैंने अभी बात पूरी नहीं की। मैं कुछ आपको समझा रहा हूं जिसे आप अगर भेद को समझें। देखो, याद रखो कि जब आप परमेश्वर के वचन को समझते हैं वो एक भेद है। क्या है? भेद, रहस्य है, वो मिस्ट्री है, रहस्य है, वो सीक्रेट है। भेद का मतलब क्या होता है? भेद ऐसे जाना नहीं जा सकता, भेद आत्मा आपको बताएगा। जब आप भेद को जानोगे तो आप आजाद हो जाओगे। बोलो, सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। हम यही रोक देते हैं इसको। चलो यिर्मयाह अध्याय 1 आयत 9, इसको अंडरलाइन करिए, सुनिए ध्यान से। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और परमेश्वर ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन, देख मैंने अपने वचन, बोलो अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। ये जो वचन है ये कौन है? ये वचन कौन है?
ओके, तीसरी आयत यूहन्ना 1:3, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। अगर कुछ बातें आपको समझ में आ रही हैं तो सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। यीशु कौन है? दूसरी आयत दिखाइए इसी के ऊपर का, देखो आदि, पहली आयत दिखाइए, पहली आयत, आदि में वचन था, बोलिए, वचन परमेश्वर के साथ था, और जो ये वचन है वो कौन है? ये वचन, ये कौन है? वचन यीशु है। आमीन। जब वचन परमेश्वर के साथ था, इसका मतलब यीशु किसके साथ था? हाँ? अब नीचे तीसरी आयत समझना, सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। इसका मतलब सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न, और ये वचन आज कहां डाला जा रहा है? जो बोलोगे वो उत्पन्न होगा, जो कहोगे वो उत्पन्न होगा। याद रखना, जो आप मुख से बोलने वाले हो वही पैदा होगा सामने, क्योंकि तीसरी आयत में लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होने का मतलब उत्पन्न हुआ, वहां कुछ भी अस्तित्व नहीं था, पर लिखा है वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। अब वो वचन हमारे मुख में जगह पाने के लिए तैयार है। सुनो, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी नहीं है वो चीज आप पाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि वो उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। आमीन बोलो। पर वो आपके मुख में इसीलिए डाला जा रहा है कि जो कुछ आप बोलोगे वही पैदा होगा आपके आंखों के सामने, क्योंकि वो उत्पन्न करने की क्या रखता है। देखो देखो, तीसरी आयतों को ध्यान से पढ़े, क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने लिखा है सब कुछ, एक चीज नहीं, एक चीज नहीं, प्रिय भाई बहनों, एक चीज नहीं। आज आप अपने जुबान से जो कुछ बोल रहे हो, आप अपने सामने वही चीज देखोगे जो आप बोल रहे हो, क्योंकि याद रखो, जो कुछ हमारे सामने है वो एक वातावरण है, हाँ या ना? जो कुछ हमारे सामने है वो एक दुनिया है, हाँ या ना? पर जिसे हम बोल रहे हैं वो एक शक्ति है, हाँ या ना? अगर हम सही बातों को बोल रहे हैं तो हम पैदा करेंगे अच्छी चीजों को यीशु के नाम में। बोलना आपका काम है। आमीन। इसलिए देखो क्या लिखता है, उसने यिर्मयाह ने कहा कि अब मैं, परमेश्वर ने कहा कि हे यिर्मयाह, अब मैं तेरे जुबान के अंदर अपने वचन डाल देता हूं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने क्या लिखा? मैंने अपने वचन किसके साथ था? क्या आप नोटिस कर रहे हैं? परमेश्वर किसके साथ था? वचन किसके साथ था? वो था, वो वचन कौन है? यीशु। वो सामान्य नहीं है, वो साधारण नहीं है, वो अद्भुत वास्तविकता है। वो अद्भुत वास्तविकता है जो आपकी जिंदगी से हर एक नकली चीज को खत्म कर सकता है, आपकी जिंदगी से हर एक झूठ को खत्म कर सकता है, आपको एक अद्भुत दुनिया में लेके जा सकता है। आमीन। सुनो, आप एक अद्भुत जीवन में प्रवेश कर सकते हो। आप परमेश्वर की वास्तविकता को अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देख सकते हो, अद्भुत वास्तविकता को। आमीन। यिर्मयाह 1:9 क्या लिखा है? हमारे साथ आप इसको दोहरा सकते हैं। सुनो, बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, हमें पागल नहीं बनना। आज मौका है, हमारी जुबान जो चाहो पैदा कर सकते हो।
अगर विश्वास नहीं तो आज ही से इस काम को बोलना शुरू करो, मेरा बेटा एक बेहतर नौकरी करेगा। अरे वो पागल है, ए चुप, मेरा बेटा एक अच्छा नौकरी करेगा। जब आप शाम की प्रार्थनाओं में जाते हैं, अपनी जुबान से प्रार्थनाओं को कर रहे होते हैं, आपकी जुबान में परमेश्वर अपने शक्तिशाली आत्मा को प्रवेश कराता है पर प्रतिफल के लिए, परिणाम के लिए आपकी जुबान शक्तिशाली बनती है। इसलिए हमें अपनी जुबान के प्रति गंभीर होना चाहिए। देखिए ध्यान से क्या लिखा है। उसने कहा, तब परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। आमीन। हमारी जुबान के अंदर क्या डाल दिया गया है? वो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हमारी जुबान किसकी बात को कहे, हमारी जुबान किस बात को बोले, परमेश्वर की बातों को। आमीन। याद रखो वो बाइबल क्या लिखा हुआ है, वचन में क्या लिखा है कि वचन, जो वचन है वो हमारे सामने किस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। इस बात को जरा समझो कि जो हम वचन देख रहे हैं वो है परमेश्वर का पुत्र, जो वचन हमारे हाथों में है वो परमेश्वर का बेटा है, अर्थात वो परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर चाह रहा है कि मैं अपनी इच्छाओं को आपके भीतर डाल दूं। आमीन। परमेश्वर की इच्छा है कि मैं अपने बेटे को आपके जीवन में डाल दूं। आमीन। जब परमेश्वर का पुत्र यीशु आपके अंदर जाना चाहता है तो वो कैसे जा रहा है? वो शरीर में अभी नहीं, परंतु वो वचन में है, वो एक आत्मा में है जिसे हम सीख पा रहे हैं अभी। आमीन कहिए। देखो एक अद्भुत बात मैं आपको बता रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत को अगर ध्यान से पढ़ें तो वहां पर कुछ अद्भुत बात लिखी गई है। इसे नोट करो सब जन। आप बगल वाले से बोलो, समझदार बनो। ओके। वचन देहधारी हुआ। आमीन। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले, वचन देहधारी हुआ। इसका मतलब क्या है कि वचन ने शरीर को धारण कर लिया। यह हमारे लिए बहुत अद्भुत था। आमीन कहिए। ओ हो हालेलुया। बोलिए, वचन शरीर में आ गया। ये वही वचन है। बोलते जाओ, ये वही वचन है जो यिर्मयाह के मुंह में डाला गया, वो अब शरीर में है। वो अब शरीर में आपके सामने प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? यीशु। अब ऐसा नहीं कि यिर्मयाह के मुंह में वचन डाल दिया, परमेश्वर पर किसी ने देखा नहीं, पर यिर्मयाह के मुंह में जो वचन डाला गया वो हमारे सामने शरीर में प्रकट हुआ कि नहीं? बोलो, वचन शरीर को पहन लिया। दिखाइए दिखाइए। वचन देहधारी हुआ। बोल के बोलिए 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 बोलिए। वचन देहधारी हुआ। वचन ने शरीर को पहन लिया। यह हमारे लिए अद्भुत है और आज भी वो शरीर को पहनना चाहता है। पर आपका शरीर क्या है? आपका शरीर क्या है? शायद आपका शरीर वही गाली देने वाला, शायद आपका शरीर वही व्यभिचार करने वाला, हाँ, पाप करने वाला। सुनो, अगर आप पहली बात को अगर समझ लेते हैं, आगे की वह हर आशीषें आपके लिए होंगी। लिखा है वचन देहधारी हुआ। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुंह में क्या डालना चाह रहा है? हाँ? और आज ये वचन क्या हो रहा है? ये वचन शरीर में बन रहा है। वचन शरीर को पहन रहा है। आमीन। वचन देहधारी हुआ, और वो जब देहधारी हुआ तो लिखा है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। बोलिए, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। याद रखो, जब हमारे मुख में वो डेरा करेगा, हमें अनुग्रह में लेके जाएगा। यीशु के नाम में
अनुग्रह की परिस्थिति हमें प्रदान करेगा। आमीन। जो हमने सोचा नहीं वो आपके घर में आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जो हमने कभी हमारे दिमाग में नहीं आया वो चीजें आपके लिए बेहतर होने वाला है यीशु के नाम में। तेजी में बोलिए, अनुग्रह और सच्चाई के साथ हमारे घरों में आना चाहता है। वचन शरीर को पहन लिया, अब उसमें अनुग्रह भरा है, उसमें सच्चाई भरा हुआ है और वो अधूरा नहीं है। बाइबल लिखा है परिपूर्ण। वो आपको अधूरे में नहीं रखेगा, वो आपको अधूरे में नहीं रखेगा, आपको शर्मिंदगी का शिकार नहीं बनने देगा, आपको लज्जा का शिकार नहीं बनने देगा। सुनो, अगर आप कह रहे हो कि मुझे उसको चाहिए तो वो आपको परिपूर्ण बनाने के लिए आ सकता है आपके लिए। आप यदि उसे कहो कि हाँ यीशु मेरे जीवन में आइए, मैं आपके वचन को अपने ओंठों से बोलने का अभ्यास करूंगा, आज से मैं तेरे वचन को अपनी जिंदगी में बात करूंगा और मैं तेरे साथ संगति करूंगा, वो आपको पूर्ण बना सकता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।